बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु व या कनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। सो पूरा जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये सारी एक्सरसाइज उसका निचोड़ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम लोगों ने 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें ए दिया हुआ है। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो है ना इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है? बी प्लस सी माइनस डी। अब ये किसके इक्वल है? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको अगर साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले ए जो है ना वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब ये प्लस का साइन यहां आ जाएगा। अब ए जो है ना ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा ए सी। अब यही ए जो है ना माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का साइन भी आएगा और ए और डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ चुका है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बिल्कुल भी ए जो है ना करेक्ट नहीं है। बी में देखें हमारे पास ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी हमें गिवन किया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा करेक्ट है। सिर्फ इन्होंने जो है ना इनको आगे पीछे किया हुआ है, इससे सिर्फ आप लोगों के लिए कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। लेकिन बाकी जो है ना प्लस वाला आगे पीछे हो सकता है, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है, सो बी पार्ट जो है ना ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, आगे सी और डी को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब हमने पहले ही बी पार्ट को देख लिया है तो बिल्कुल सेम टू सेम यही है। अगर आप लोग कहते हो तो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें सारे हमें पॉजिटिव दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला हमारे पास एक माइनस का साइन है, इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। और यहाँ पर इसे देखा जाए तो यहाँ पर 2 माइनस दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट है, ए के ऊपर ये हमारे पास बेस है और इसका एक्सपोनेंट है आर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए और एक्सपोनेंट है माइनस एस डिवाइड बाय ए और एस है हमारे पास। अब बेस हमारे पास क्योंकि सेम है और एक्सपोनेंट्स हमारे पास चेंज है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके एक्सपोनेंट जो है ना वो ऐड हो जाते हैं और जो डिवाइड हो रहा होता है उसका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, फिर इनमें से मैच कर लेंगे। ठीक है, सो ए हमारे पास सेम है, मींस तीनों की बेस सेम है, तो हम ए को ले लेते हैं। अब इसके एक्सपोनेंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले है आर। अब ये जो डॉट है इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो माइनस एस जो है ना वो आर के अंदर ऐड हो जाएगा, आर प्लस लगा देंगे माइनस एस। ठीक है, अब डिवाइड, अब बेस वही है, ठीक है ए, लेकिन ये जो एस है ना ये हमारे पास एक्सपोनेंट अब डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस एस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आर उसी तरह रहेगा, ये प्लस माइनस 2 डिफरेंट साइंस है, तो ये माइनस एस हो जाएगा और अगेन ये माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों देखें, दोनों माइनस माइनस, जब 2 सेम साइंस होते हैं तो हमने एडिशन का प्रोसेस करना होता है। ठीक है, सो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का इसके साथ लगेगा, माइनस 2s आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस 2s का मतलब क्या है कि ये डिवाइड हो रही हैं ये एक्सपोनेंट्स, और ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है, ये ऊपर ही रहेगी। सो ए आर डिवाइड बाय ए 2s हमारे पास आ जाएगा। वो माइनस वाला जब डिवीजन में नीचे जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये देखिए हमारे पास ए आर, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट आर होना चाहिए डिवाइड बाय ए और इसका एक्सपोनेंट 2s होना चाहिए। तो ये हमारे पास इन ऑप्शंस में से डी ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट आ रहा है। तो डी ऑप्शंस हम जो है ना उस पे हम लोग सर्कल कर देंगे या आप लोग टिक लगा सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट जो है ना यहाँ पर ये हमारे पास रेडिकेंड ए बी है। ठीक है, और उसका इंडेक्स हमें दिया हुआ है n। ठीक है, सो ये रेडिकल साइन है हमारे पास। ठीक है, और इसको ये जो अंदर होता है इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले एक्सरसाइजेस में। अब ये रेडिकेंड हो गया है, ये हमारे पास होगा इंडेक्स। ठीक है, और ये रेडिकल साइन हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है? ठीक है, अब ये जो हमारे पास इंडेक्स होता है ना, ये जब इसको हम लोग, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम लोग लिख देते हैं,
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसको जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं ना, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास ए बी इस तरह होगा और ये जो एन है ना ये इस तरह हम लोग इसको इंडेक्स जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है और इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। सो ये वाला देखा जाए आंसर तो यहाँ देखें डी वाला सेम टू सेम यही है। सो डी वाला आंसर हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब इनमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास सिर्फ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनमें से कौन सा है। सो यहाँ पर हमारे पास पार्ट सी जो है ना ये हमारे पास -1 जो है ये सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो इस पे हम लोग सर्कल भी कर सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि -1 सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों है। क्योंकि अ नंबर इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। ये बात हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अगर आप लोग को मेरी पिछली वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी फर्स्ट चैप्टर का, आप लोग वहां से प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो अगर 2 नंबर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 1 आ रहा है तो उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 नहीं आता। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आता। लेकिन -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और 1 1 सर 1 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आ गया। तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कि सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब अपने साथ उसको मल्टीप्लाई करे तो 1 आएगा, तो वो ही नंबर सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, सो -1 हमारे पास सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर है। अब हमारे पास 5th पार्ट है, इफ a इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, देन अब ये रेडिकल साइन हमें दिया हुआ है और a दिया हुआ है। ठीक है, इज अब ये क्या होगा, अब 0 से स्मॉलर नंबर्स कौन से होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर 0 से स्मॉलर होते हैं। ठीक है, अब इन नंबर के ऊपर जब हम रेडिकल साइन लगा देंगे इस तरह, ठीक है, साथ में -b, तो ये नंबर क्या होगा, रियल होगा, इंटीजर होगा, इररेशनल होगा या फिर रैशनल होगा। इस नंबर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो ये नंबर जो भी जिनके ऊपर जो है ना हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर है। क्योंकि इंटीजर जो है ना वो हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस में नंबर होना चाहिए और ऊपर ये नहीं होना चाहिए रेडिकल साइन। ठीक है, और रैशनल और इररेशनल दोनों हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे जितने नंबर होंगे ना इनमें कुछ रैशनल होंगे और कुछ इररेशनल होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बार बार रिपीट होंगे, टर्मिनेट होंगे, कुछ टर्मिनेट नहीं होंगे, बार बार रिपीट नहीं होंगे। सो वो जो है ना रैशनल और इररेशनल नहीं हो सकते। लेकिन ये सारे नंबर्स, अब वो क्या बोल रहा है कि 0 से स्मॉलर जितने भी नंबर है ना, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, सो वो रियल नंबर होंगे। नाउ 6th पार्ट हमारे पास है, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 8। अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका आंसर पहला वाला आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू क्या हो। ये एग्जांपल के जरिए मैं आप लोग को समझाती हूँ। अगर हमारे पास 2 जो है ना, ठीक है, a जो है ना वो हम लोगों ने 2 ले लिया है। ठीक है, अब b हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर होगा, जो b है ना वो कौन सा नंबर होगा कि हमारे पास आंसर 2 ही आए, क्योंकि a और a, अब a तो हमने 2 ले लिया है तो आंसर भी 2 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ 2 में अगर 0 को ऐड करेंगे ना तो तभी जाके आंसर 2 ही आएगा। सो b हमारे पास फिर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये d वाला पार्ट जो है ना ये आंसर होगा। ठीक है, a पे हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर 3 पुट करें तब भी उसके साथ हमने 0 को ऐड करना है, तभी आंसर 3 ही आएगा। अगर 4 ले लें a को तो उसमें हम लोग b 0 ही ऐड करेंगे तभी आंसर 4 आएगा। ठीक है, सो b हमारे पास अगर वैल्यू 0 होगी तो तभी जो है ना हमारा a प्लस b इज इक्वल टू a आ सकता है। नाउ 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 7th पार्ट है,
इफ a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 1, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आ रहा है 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, सो b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसमें एग्जाम्पल के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर a हम लोग ले लेते हैं 3, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सो ये 3 हो गया, ठीक है, उसको कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। अब 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? हम 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। मींस जो a होगा ना उसका 1/a हम लोग लेंगे तो तभी आंसर 1 आएगा। तो यहां पर c वाला पार्ट जो है ना वो हमारे पास आएगा, ठीक है। सो b की वैल्यू हमारे पास 1/a होगी अगर, ठीक है, ये देखिए 3a था ना, तो 1/3 मीन्स 1/a हो गया। सो 1/a तभी हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक हो गया। आंसर क्या है? C। नाउ 8th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इज इक्वल टू, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग उसकी रिवीजन कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी थी। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज की अलग से वीडियो पे समझा चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाके वहां से वीडियोस वॉच कर ले। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे आप लोग एक मिरर में देख रहे होते हैं ना, और मिरर के सामने जो है वही आप लोगों को नजर आ रहा होता है। सो सेम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का वही मतलब है। सो y² - 17, तो दूसरी साइड पे भी y² - 17 होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो इसका आंसर हमारे पास है पार्ट सी। सेम वही जो इस साइड पे होगा इक्वल टू साइड पे भी वही होना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 9th पार्ट। 9th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 9th पार्ट में हमें दिया है इफ a और मल्टीप्लाई हो रहा है ना b से, a.b मीन्स a जो है ना वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू a, आंसर a ही आना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b की वैल्यू क्या होगी? अब हम लोगों ने क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी नंबर हम a को लेट कर लेते हैं 5, ठीक है। 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 ही आए, ठीक है। सो 5 1 0 5 होता है हमारे पास, ठीक है। सो a की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, चाहे 6 कर लें, हम 6 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ही 6 आएगा। सो हम लोगों के पास b की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका b ऑप्शन ही करेक्ट है। 10th पार्ट है इफ a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 1, अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर आ रहा है 1, व्हाट इज b कॉल्ड? तो b को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो 1 क्या है? 1 a का क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। सो हम लोग जब a और b को मल्टीप्लाई कर और आंसर हमारे पास 1 आए तो ये हमारे पास जो b है ना उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, मींस 1/a होगा। तो a और a जो है ना उनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 1 0 2 2 1 0 2 की कटिंग हो जाएगी और 1 1 सब आ जाएगा। सो 1 1 0 1 ही आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। साइड पे अकेले से बता देती हूँ कि b हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a होगा। ये सेम वही क्वेश्चन है जो 7th पार्ट में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। सेम यहाँ पर ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू पूछी गई थी, अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि b होगा क्या। सो b ये देखें, जब ये 3 था मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3 को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है। सो यहाँ पर a पार्ट जो है ना वो करेक्ट है। सो ए पार्ट पे आप लोग सर्कल भी कर सकते हो, टिक भी लगा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 11th पार्ट है इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो कौन सी चीज से जो है ना ताल्लुक नहीं रखती? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ये डी पार्ट है बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो हम लोगों ने एडिशन भी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी है, ठीक है। सिर्फ उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। सो यहाँ पर सी पार्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन जो है ना डज नॉट होल्ड।
तो ये सी पार्ट हमारे पास हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सिर्फ उनको हम लोगों ने शफल कर देना है, उनके प्लेसेस को, ठीक है, स्वैप कर देना है। एक ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, प्रॉपर्टी, और एक उसको मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ये इनके आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। सो ये होल्ड करता है, लेकिन a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होल्ड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? ये देखिए, अगर a हम लोग 2 ले लेते हैं और b हम लोग 3 ले लेते हैं, सो इस इक्वल लगा देंगे। अब 3 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे, तो ये देखिए 2 में से अगर 3 चला जाता है तो ये आता है -1, लेकिन 3 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 1, तो दोनों इक्वल नहीं हुए ना, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोगों ने नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले हमारे पास है -5 1/5, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -5.2 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो अब इसको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना इजी हो गया। -5 हमारे पास ये लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। नंबर लाइन पे वो नंबर्स आप लोग रिप्रेजेंट किया करें जहां तक आप लोग इन नंबर्स के करीब के नंबर्स, थोड़े इस साइड पे राइट पे भी और थोड़े लेफ्ट पे भी सारे, सॉरी राइट पे भी और लेफ्ट पे भी सारे नंबर्स आप लोग लिख लिया करें जो इनके करीब करीब होते हैं। अब -5.5 हम लोग इस लाइन पे अगर सर्च करें तो -5 और -4 के दरमियान आएगा -4.5, ठीक है। और इसी तरह -5 और -6 के सेंटर में हमारे पास क्या आएगा? -5.5 आएगा। अब ये हमारे पास -5.2 है, तो यहाँ देखें 5 से इस साइड पे हमारे पास 4 लाइंस मींस 5 होनी चाहिए इस तक, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा -5 -5.1 -5.2। तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 1/5 माइनस के साइन के साथ, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है 17 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5.666 इस तरह आ रहा है, ठीक है। 6 इसका खत्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको अगर 6 को राउंड ऑफ कर दें तो 5.7 हमारे पास आ जाएगा। सो 5.7 हमारे पास नंबर लाइन में बना चुकी हूँ। 5 के बाद आएगा, 5 और 6 के दरमियान में हमारे पास क्या आएगा? 5.5। जिस तरह 4 और 5 के दरमियान में आएगा 4.5, इसी तरह 5 और 6 के दरमियान में क्या आ जाएगा? 5.5। अब ये 5.7 है, इनके बीच में 10 लाइंस और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने लेना है 5.7, सो 5.5 5.6 5.7, सो यहाँ पर ये नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 17/3 जो कि ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, x इज ग्रेटर देन -2 एंड स्मॉलर देन 4, ठीक है। x कौन सा नंबर है? जो कि -2 से छोटा है और 4 से छोटा है और -2 से बड़ा है। तो यहाँ पर -2 कहाँ है हमारे पास? ये रहा -2, ठीक है। सो -2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 4 तक हमारे पास ये जितने भी नंबर्स होंगे ना, ये हमारे पास इस लाइन को, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी नंबर लाइन, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन में से रफ होगी, आप लोग इसको स्ट्रेट खींच सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। मींस x जो है ना वो 6 से बड़ा है, तो इस नंबर लाइन पे 6 ये रहा, ठीक है, ये 6 हो गया। अब 6 से बड़े कौन से होंगे? उस साइड पे जाएंगे, और 6 इक्वल का साइन भी, इसीलिए हम 6 को इस तरह फिल कर लेंगे, और ये उस साइड पे जितने नंबर्स होंगे ये सारे नंबर्स हमारे पास x को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। 6 से बड़े 7 8 9 10 उस साइड पे जितने नंबर्स होंगे ना वो सारे नंबर्स हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा अगर सॉल्व होता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम लोगों ने करना है।
अब ये हमारे पास है -2 और इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये होगा हमारे पास एक्सपोनेंट 4/5। ठीक है, अब ये बेस होगी और ये एक्सपोनेंट होगा। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/5 लिख देंगे। ठीक है, अब 1/5 जो है ना वो रेडिकल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर आ जाएगा और ये -2 के ऊपर 4 ये वाला रह जाएगा। ये वाला जो है ना ये रेडिकल फॉर्म में हम लोगों ने इस तरह लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स 5 आ गया। अब -2 जो है ना ये 4 टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर इंडेक्स 5 लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास जब प्लस हो जाएगा और 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है -27 1/3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। 1/3 जो है ना रेडिकल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह लिख देते हैं। ये 3 इधर इंडेक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा -27। ठीक है, अब इसको मजीद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 27 के हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 जो है ना वो 2 पे नहीं जाता, 3 पे चला जाएगा। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3 आ जाएगा हमारे पास। मींस 3 टाइम्स हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिख देंगे और ये भी 3 हो जाएगा। जब इस तरह के आ जाए, यहाँ पर इसकी पावर भी 3 आ जाए और जो है ना इंडेक्स भी 3 आ जाए, ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और कैसे अगर सॉल्व करके दिखाऊं तो ऐसे ये 3 हो जाएगा। अब ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इस तरह, 3 1 3 3 1 3, तो ये 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये जो माइनस है ना ये भी तो इसके साथ लगा रहेगा ना। सो 3 टाइम्स माइनस जो है ना वो माइनस ही आता है, तो ये -3 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट जो है ना वो 16 रेडिकल साइन में इन्होंने रेडिकेंड दिया हुआ है और उसकी होल पावर हमें इन्होंने 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 16 की हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये इसके फैक्टर्स आ गए। 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये आया है सिर्फ 16 का। ठीक है, और ये 4 इसके ऊपर पहले से लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों हैं ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह 4 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब जब ये 16 आ चुका है तो ये जो रेडिकल साइन है ना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1/2 होना चाहिए। ठीक है, सो ये हम लोग रिमूव कर देंगे तो 2 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अब 2 1 2 एंड 2 8 16 हो जाएगा। मींस 2 की पावर हमारे पास 8 रह जाएगी। अब 2 की पावर 8 मींस 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई उन्होंने बोला था कि अगर हो सकता है तो आप लोग करें, तो हम लोगों ने कर लिया है। हमारे पास फोर्थ पार्ट में -8 जो है ना रेडिकेंड है और इंडेक्स 3 है और पावर हमें दी हुई है इसकी होल पावर 9 दी हुई है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास 8 जो है ना -8 ये हमारे पास अगर फैक्टराइज कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस साइन आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, और ये होल पावर 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तभी ये 8 आएगा। 2 2 4 एंड 4 2 8। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ चुका है तो इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 पावर 3 और ये होल पावर 9। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है,
या इस ओपन कर लेते हैं हम लोग, इस रेडिकल साइन को ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा -2। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये जब हम लोगों ने ओपन किया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 आ गया। अब 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3 आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा -2 रह जाएगा, और उसके ऊपर हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है, -2, और इसका इंडेक्स जो हम लोगों ने पावर ले ली है वो 9 रह जाएगी। सो जब -2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -256, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट इसका देख लें। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x है -2, ठीक है, और अगेन उसको 3 के साथ उसकी पावर दी हुई है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है x 0 और ये 5 इसकी पावर दी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको मीन्स ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x और 3 1s are 3 2s are 6, लेकिन माइनस का साइन है, ये -6 हो जाएगा। अब ये x की पावर जब 0 होना तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। सो 1 और इसकी पावर 5, सो 1 को जितने टाइम्स भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x -6, ठीक है, .1। अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी ये x -6 आ जाएगा। अब -6 का मतलब क्या है कि इसको नीचे लेके जाएंगे तभी ये पावर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। सो 1 डिवाइड बाय x पावर 6 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यूज करनी है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास सेम बेस है, एक्सपोनेंट्स जो है ना वो चेंज है, तो जब सेम बेस हो तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। बेस सेम है सो -2 लिखा, ये 3 है एक्सपोनेंट और ये -4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा और ये -4 उसके साथ लिख देंगे। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मींस ये 1 टाइम है तो ये 1 टाइम ऐड हो जाएगा। अब नीचे वाले जो डिवाइड हो रहे होते हैं वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सो -3 इसकी पावर थी वो भी हम लोगों ने लिख दी है, ठीक है। अब इनको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 3। अब इनको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 में से अगर 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास -1 रह जाएगा, +1 एंड +3 रह जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 पावर क्या हो जाएगी इसकी 3 आ जाएगी, ठीक है, ये वाली 3 आ जाएगी हमारे पास। अब इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 होगी -2 की पावर, सो -2 जो है ना वो 3 टाइम्स, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 से 2 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, सो -8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट चेंज है, सो ये 2 है, 2 ही लिख देंगे बेस। अब ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, +1/2 + 1/4 हो जाएगा। ये भी बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। अब ये भी बेस सेम है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रही है मीन्स ऐड कर देंगे एक्सपोनेंट्स को 3/2, और ये नीचे वाली जो है ना हम लोग माइनस करते हैं और ये खुद भी -1/2 है, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ इक्वल लगा देते हैं। ये यहाँ देखें तो ये +1/2 है, ये -1/2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा 2 1/4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग, सॉरी डियर स्टूडेंट्स आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, इसको थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक हो क्या। अब यहाँ देखें ये हमारे पास 3 होगा, ठीक है, ये 1 + 3/2, अब ये दोनों माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा हमारे पास।
अब इनको हम लोग ऐड करेंगे, इसका डिनोमिनेटर भी नीचे समझे 1 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2, इसको भी 2 बनाएंगे। सो 1 2 ज़ा 2, तो 1 को भी 2 से, ऊपर वाले नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1/4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3, और ये नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 2 आ चुका है, तो ऊपर वाले ऐड कर देंगे 2 3 एंड 1 को हम लोग ऐड कर देंगे 3 4 5 6 हमारे पास आ जाए। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और इसकी पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी 3। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फर्दर भी इसको हम लोग अगर 3 की पावर को हम 3 टाइम्स लिख देते हैं तो वो भी आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ तक करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शोज द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, हम लोगों ने एग्जांपल भी देनी है, अगर वो ट्रू होगी, अगर वो फॉल्स होगी। ठीक है, और हम लोगों ने बतानी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सो फर्स्ट पे ए पार्ट में हमें दिया हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर हैं। सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? नॉट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, को सारे रैशनल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स बट दे आल्सो इंक्लूड फ्रैक्शंस। अब रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, लेकिन उनके साथ फ्रैक्शंस भी होती हैं। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स दोनों को रैशनल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, सो रैशनल नंबर सारे जो है ना वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, कुछ फ्रैक्शंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल 3/2 इज रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। अब ये तो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन इंटीजर तो नहीं है ना, इसीलिए सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ विद एग्जांपल। अब बी पार्ट हमारे पास है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल होंगे। अब इसकी वजह भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर में हमारे पास दोनों नंबर्स होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। ठीक है, ये दोनों का यूनियन होता है ना, रियल नंबर जो है ना वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। An irrational number cannot be expressed as a fraction of two integers. अब जो irrational नंबर है उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं, लेकिन रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, however rational numbers can be expressed as fractions of two integers. ठीक हो गया। सो इस वजह से सारे रियल नंबर्स irrational नहीं है, क्योंकि कुछ रैशनल भी हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, हमारे पास √2 है। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर बट 3/2 इज अ रैशनल नंबर। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है, और इसमें √2 आ गया है तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये जो है ना हमारे पास रियल नंबर्स में दोनों हमारे पास आते हैं, रैशनल भी इरेशनल भी। ठीक है, सिर्फ रैशनल नंबर्स जो है ना वो रियल नंबर्स नहीं होते। अब दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं, तो ये बात तो ट्रू है। जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके बना है, तो इरेशनल में जितने नंबर्स आएंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसकी वजह भी बता देते हैं। Irrational numbers are real numbers that cannot be expressed as fractions of two integers. अब इरेशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और सारे रियल नंबर्स जो है ना उनमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं। नाउ डी पार्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। सो ये बात भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो है ना उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर उनका डिनोमिनेटर 1 हो। कैसे? अब ये देखिए, एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज 1। फॉर एग्जांपल 3 इज इक्वल टू 3/1। अब 1 नीचे लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो वहां हम नीचे 1 लिख सकते हैं। -5 इज इक्वल टू, अब ये क्या है हमारे पास? इंटीजर है, और ये क्या है? ये भी इंटीजर है। ठीक है,
और सारे इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और इंटीजर्स को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुई कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब ई पार्ट में हमें दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज आइदर अ रैशनल नंबर और एन इररेशनल नंबर। ये बात भी ट्रू है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो या तो जो है ना रैशनल नंबर है या इररेशनल है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों? क्योंकि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स कैसे बनते हैं? रैशनल और इररेशनल दोनों को कंबाइन करके बनते हैं। एवरी रियल नंबर मस्ट फॉल इनटू वन ऑफ दीज टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स है ना वो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल जरूर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी दी एंड होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।